गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो पार्ट हमने कल जहाँ पर स्किप किया था, छोड़ा था, वहीं से आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं और पूरा कंप्लीट यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यूपी वाला जो एनटीएससी का स्टेज फर्स्ट था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। 57 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, उससे आगे हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं एक बात और बोलूँगा, जो भी 9th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है, जिनके भी बेसिक्स यहाँ पर क्लियर नहीं है तो उनको सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। एनटीएससी की प्लेलिस्ट मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक एक करके आप लोगों को सारी वीडियोस देख लेनी है, उसके बाद ही आप लोगों को ये ट्राई करने हैं। ठीक है, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। बेसिक्स आपको ज़रूर अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, तो आप लोगों का काम यही रहेगा, और जिन कैंडिडेट्स ने यानी कि स्टूडेंट्स ने कर लिए हैं पहले से, वो एक क्लास आराम से देख सकता है। ठीक है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 57 कर लिए थे, 58 वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2, ये दो कॉलम हमारे पास दिए गए हैं। एक साइड हमारे पास वर्ड्स हैं और दूसरी साइड यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं। तो जो हर एक लेटर है उसके लिए एक खास नंबर दिया गया है, यानी कि कोड किया गया है। ठीक है, जैसे पेन है, पेन का कोड दिया गया है 372। निब है, इसका कोड दिया गया है ये वाला, बैट का ये वाला और टिप का ये वाला। ठीक है, तो हमें निकालना कैसे है, देखो सबसे पहले हम देखो 58 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोड फॉर द वर्ड बीन, हमें बीन के लिए कोड बताना है। ठीक है, तो बी का कोड क्या हो सकता है, देखो बी, बी कहाँ है, बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है, इन दोनों में है, दोनों में कॉमन बी है, तो बी का जो कोड होगा वो भी कॉमन मिलेगा। तो इन दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 6, तो बी का यहाँ से कोड कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, उसके बाद हमें देखना है ई के लिए। ई का कोड देख लेते हैं। ई कहाँ पर है, ई सिर्फ इसमें है, बैट में, और कहीं पर भी नहीं है। तो जो ई का कोड होगा वो सिर्फ इसी के अंदर मिलेगा, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब देखो 1 ऑलरेडी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 5 नहीं है कहीं पर भी, और 6 यहाँ पर भी है, यानी कि ई का कोड यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई का कोड आ गया 5। ओके, ठीक है, ए का देख लेते हैं। ए का क्या बनेगा, ए कहाँ पर है, ए सिर्फ यहाँ पर है, ओनली पेन में, तो ए का कोड भी सिर्फ यहीं पे मिलेगा। 3 ऑलरेडी है, 2 भी है, कौन सा बचा, 7 आ गया ए का कोड। एन का निकाल लेते हैं। एन का क्या बनेगा, देखो एन यहाँ पर है और एन यहाँ पर है, पहले दोनों में एन है तो एन का कोड कॉमन मिलेगा। एन का क्या बना, 3 आ गया। ओके, तो बीन का कोड यहाँ पर क्या बना है, बी आ गया है 6 पे, ई आ गया है 5 पे, ए आ गया है 7 पे और एन आ गया है 3 पे। ये वाला बना है बीन के लिए कोड। ठीक है, तो कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर 4, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें पेंट के लिए यहां पर कोड बताना है, पेंट के लिए, तो सेम यहां पर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर हम लिखते हैं PAINT, पेंट लिख लिया। ठीक है, पी का देखते हैं। पी, पी यहां पर है और पी यहां पर है, इन दोनों में कोड कॉमन मिलेगा। कॉमन क्या है, 2 है, पी का हो गया 2। ए का ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, आई का निकाल लेते हैं। आई का क्या बनेगा, आई यहां पर है और आई यहां पर है, इन दोनों में कोड कॉमन होगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4, तो आई का आ गया है यहां पर 4। ठीक है, एन का भी निकाल चुके हैं और टी का निकालना है, तो टी का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, टी का क्या बनेगा, टी यहां पर है और टी यहां पर है, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 1, तो टी का बन गया है 1। पी का कितना बना था, 2, ए का कितना, ए का था 7, आई का है 4, एन का कितना है, एन का है 3 और टी का यहां पर हमारे पास आया है 1, तो 27431 ये इसका क्या होगा, कोड होगा। ठीक है, 24731, ऑप्शन नंबर 4, ये वाला इसका क्या होगा, राइट आंसर। तो इस तरीके से ही आपको नीट के लिए निकाल लेना है, निकाल लोगे बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा बन गया है अब हमारे लिए, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे वो निकाल लिए हैं। जो बचे हुए हैं एक दो वो आप लोग निकाल लेना, टेप के लिए निकाल लेंगे, टैब के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 63, इफ इज एनी कोड लैंग्वेज मार्च इज रिटन एज दिस, व्हाट विल बी द कोड ऑफ ऑर्डर इन द सेम कोड लैंग्वेज। मार्च के लिए कोड क्या किया गया है, ये वाला, हमें ऑर्डर के लिए बताना पड़ेगा कि इसके सेम कोड क्या होगा ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो बना लेते हैं। मार्च यहां पर हमने लिखा और मार्च का क्या बनाया है, KCPEF। एम कितने पे आता है, 13 पे, ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे, सी आता है 3 पे और एच आता है 8 पे।
नंबर लिख लिया। के कितने पे 11 पे, सी 3 पे, पी 16 पे, ई आता है 5 पे और एफ आता है 6 पे। देखो 13 से बना है 11, यानी कि यहां पर क्या किया गया है, माइनस का 2 किया गया है। ठीक है, अगले में क्या किया गया है, 1 से 3 पे गया है, यानी कि यहां पर प्लस का 2 किया गया है। अगली बार 18 से 16 माइनस 2 किया गया है, फिर से प्लस 2 किया गया है और माइनस का 2 किया गया है। ठीक है, तो सेम कोड यहां पर लगाएंगे। देखो ओ कितने पे आता है 15 पे, आर आता है कितने पे 18 पे, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे और आर आता है 18 पे। सबसे पहले क्या किया गया था, -2 किया गया था, तो यहां पर -2 करेंगे, कितना बनेगा 13। यहां पर +2 करेंगे, कितना बनेगा 20। यहां पर फिर से -2 करेंगे, कितना 2। यहां पर +2 करेंगे 7 और -2 करेंगे तो कितना 16। ये वाला बना है। 13 पे कौन सा आता है, 13 पे आता है m, 20 पे क्या आता है t। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एम टी शुरुआत में एम टी होना चाहिए, कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, पूरा यहां पर निकालने की जरूरत नहीं है, जितना टाइम सेव हो सकेगा हम टाइम सेव करेंगे पेपर में। ठीक है, तो आप लोगों को स्पीड के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। यहां पर इफ इन एनी कोड लैंग्वेज पेन इज रिटन एज 66, व्हाट विल बी द कोड ऑफ फ्लैग इन द सेम कोड लैंग्वेज। ठीक है, पी आता है कितने पे 16 पे, ई आता है 5 पे और एन आता है 14 पे। अगर हम इनका सम करते हैं तो कितना बनता है, देखो 16 और 14 30 और 5 35। सम करने पर बना है 35, लेकिन हमें बनाना है 66, यानी कि सम तो होगा नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर हम अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 16 और 5 की, कितना बना 80, और ये वाला माइनस कर दें तो कितना बना 66 बना। तो सेम यहां पर लैग के लिए बना लेते हैं, एल कितने पे 12 पे, ई 5 पे और जी 7 पे। इन दोनों की मल्टीप्लाई, 12 की मल्टीप्लाई 5 से कितना 60 और माइनस कर देंगे 7, कितना बनेगा 53। ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। चलिए, यहां पर EIMR, ठीक है, रिटर्न एज दिस, हाउ विल बी रिटर्न GKOR इन द कोड लैंग्वेज। ओके, ठीक है, बना लेते हैं। ई कितने पे 5 पे, आई 9 पे, एम है 13 पे और आर है 18 पे। ठीक है, सी कितने पे आता है 3 पे, एफ आता है 6 पे, आई आता है 9 पे और एम आता है कितने पे 13 पे। यहां पर क्या हुआ है, -2 हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, -3 हुआ है, अगली बार क्या हुआ है -4 और अगली बार उससे -5। ठीक है, चलिए हमें किसके लिए बनाना है, GKOR। जी कितने पे 7 पे, के कितने पे 11 पे, ओ 15 पे और आर 18 पे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर क्या किया गया था, -2, तो -2 करेंगे तो यहां पर कितना बनेगा 5, 5 पे क्या आता है, ई आता है, ई हमने लिख लिया। अगली बार हम क्या करेंगे, -3 करेंगे, 11 से जब 3 जाएगा 8, 8 पे क्या आता है, एच आता है, क्या आएगा ई एच। ई एच सिर्फ एक में है, कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 में, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, ये वाला, इफ एनी कोड लैंग्वेज फिश इज रिटन एज दिस, व्हाट विल बी द कोड ऑफ मेल इन द सेम कोड लैंग्वेज। चलिए, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। ओके, एफ कितने पे 6 पे, आई आता है 9 पे, एस 19 पे और एच आता है 8 पे। इसको क्या लिखा गया है, ये वाला, आई कितने पे 9 पे, एम कितने पे 13 पे, एक्स 24 और एन 14। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, देखो यहां पर हुआ है +3, यहां पर कितना हुआ है +4, यहां पर कितना हुआ है +5 और यहां पर हुआ है +6। ठीक है, तो सेम यहां पर कर देंगे। मेल एम कितने पे 13 पे, ए 1 पे, एल 12 पे और ई 5 पे। ऐड करो, सबसे पहले कितना हुआ था 3, तो 3 ऐड करेंगे कितना बनेगा 16, अगली बार 4 ऐड करेंगे 5 बन गया, उससे अगली बार कितना ऐड करेंगे 5, यानी कि 17 बन गया, और उससे अगली बार 6 ऐड करेंगे तो कितना 11। ठीक है,
ये यहाँ पर बन गए हैं। 16 पे कौन सा P, 5 पे कौन सा E, PE कौन से पे है, ऑप्शन नंबर 4 पे। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। ओके, इफ एनी कोड लैंग्वेज PD is written as 8, what will be the code of HB in the same code language? PD इसको लिखा गया है 8। अब PD को 8 कैसे लिखा जा सकता है? देखो, P आता है 16 पे और D आता है 4 पे। ठीक है, कैसे बनाया गया होगा? देखो, हमें पता है जो 16 है ना, वो एक स्क्वायर है कंप्लीट, किसका, 4 का, और जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, 2 का। इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई है, 8 आ गया है। सेम हम बनाएंगे SB का, HB, H कितने पे, 8 पे, और B कितने पे, 2 पे। ठीक है, H कितने पे, 8 पे, और B 2 पे। ठीक है, बाकी ये वाले, ये दोनों तो स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर है नहीं कंप्लीट, तो कैसे कर सकते हैं? देखो, अच्छा इसको हम ऐसे कर लेते हैं, जो क्वेश्चन है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं। नीचे वाला इस पैटर्न से नहीं बनेगा, पैटर्न यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। P कितने पे, 16 पे, D कितने पे, 4 पे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर कितना बना, 64। इसका हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, कितना आ गया, 8 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना बनेगा, 16, और उसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, 23, 16, 12 इन सभी से बना है 169। 26, 15, 13 इनसे भी क्या बना है, क्या बना है, 169। यहां पर बताना है 29, 14 और 17 से मिलकर क्या बनेगा और कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखो 169 स्क्वायर है किसका, 13 का। ठीक है, क्या स्क्वायर बनाने के बाद कुछ यहां पर बन पा रहा है, ट्राई कर लेते हैं। देखो, पहले डिफरेंस लेके देख लेते हैं, कितना बना है, 7 का डिफरेंस है इन दोनों का। ठीक है, 7 का, ओके। और इन दोनों का कितना है, 11 का, और इन दोनों का क्या है, 4 का। क्या कुछ यहां से बन पा रहा है, कुछ नहीं बन पा रहा है ना, कुछ और पैटर्न यहां पर यूज करना पड़ेगा। दूसरा पैटर्न यहां पर देख लेते हैं, दूसरा यहां पर पैटर्न क्या बन सकता है, यानी कि स्क्वायर रूट से तो यहां पर नहीं बन पा रहा है, दूसरा पैटर्न यहां पर देखते हैं। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इन दोनों की 16 मल्टीप्लाई 12 कितना बनेगा, देखो 16 दूनी 32 और 3 192 बन गया। ठीक है, उसमें से अगर 23 हम माइनस कर दें तो कितना बनेगा, 9, और यहाँ पर 6 और 1, ये वाला बन गया। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और ऊपर वाला माइनस। यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई 13 कितना बनेगा, 14 स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं, 195 आ जाएगा। और माइनस का जब 26 करेंगे तो कितना बनेगा, 9, यहाँ पर 6 1, ये वाला सही बन रहा है, ये वाला पैटर्न यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो सेम यहाँ पर कर लेंगे, 14 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, और माइनस का कितना, 29। 14 मल्टीप्लाई 17 कितना बनेगा, 14 मल्टीप्लाई 17, देखो 68 बना, और 17 और 6 23, और माइनस का 29, देखो 9 और 0 2 209 यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन 3 क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा। ये सबसे पहले आप लोगों को खुद से ट्राई करने हैं, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको ट्राई जरूर करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें क्या किया गया है, 4, 19 और 26 इससे बना है 109। 3, 45 और 37 इससे बना है 109। 2, 59 और 42 इससे यहां पर क्या बनेगा, ये हमें यहां पर बताना है। ठीक है, चलिए कैसे बन सकता है देख लो। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा, 76 प्लस 26 कितना, 2 102
102 बना और उसमें प्लस कर दिया 7। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी बनेगी? 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, 135। और ये वाला ऐड किया गया था, नहीं ऐसे तो नहीं बनेगा, कोई दूसरा यहाँ पर पैटर्न लगेगा। दूसरा पैटर्न यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। दूसरा पैटर्न यहाँ पर क्या हो सकता है देख लो, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ओके, चलिए इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं तो कितना बनता है? 5, 45। ठीक है, 45 बन गया। और क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर इसका हम क्यूब कर दें, 4 का क्यूब कितना? 64। ठीक है, कितना बनेगा देखो, 9 और 10, 109 बन गया। सेम यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, कितना बनेगा? 4 और 3 7 और 1 8, 82 बन गया। और इसका क्यूब कितना? 27, 9 0 109। हाँ, ये वाला सही है पैटर्न बिल्कुल। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न होगा। इन दोनों को हम सम करेंगे, इन दोनों का कितना बनेगा? 9 और 2 11, 5 और 4 9 और 1 10, 101। और इसका क्यूब 8, कितना आ गया? 109 आ गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका क्या है? राइट आंसर है ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, सॉरी 70 की तरफ। ठीक है, यहां पर है 16 36 81, इससे बनाना है 108। 9 49 64, इससे बना है 84। तो 25 16 और 49 से क्या बनेगा? हम देख पा रहे हैं कि सारे के सारे जो नंबर्स है वो क्या है? स्क्वायर है। ये किसका है? 4 का। ठीक है, ये है 6 का और ये है 9 का। ऐसे ये 3 का, ये 7 का, ये 8 का, ये 5 का। ठीक है, ये 4 का और ये 7 का। क्या इन नंबर से कुछ बन पा रहा है? इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 6 ये वाला आ गया, मल्टीप्लाई 4 कितना बनेगा देखो? 5 चौक 20 और 21, 216 बना है। इसका अगर हम हाफ कर दें तो कितना बना है? 108। सेम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर कितना था? 3 की मल्टीप्लाई 7 से 21 और मल्टीप्लाई 8 कितना बना? 8 168। और इसका जब हम हाफ करेंगे तो कितना बनेगा? 84। सेम यहां पर बनेगा। 7 की मल्टीप्लाई 4 से 28 और उसकी जब मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 140 आ गया। इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 70। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, सभी का जो हमने स्क्वायर रूट किया, कितना आया? 4 6 9, जैसे कि पहले वाले में इन सभी की मल्टीप्लाई की, जितना आया उसको हमने 2 से डिवाइड किया है। सेम यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है और यहाँ पर भी करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 974 इससे बना है 198, 853 इससे 34, 762 इससे यहां पर क्या बनेगा, ये हमें यहां पर बताना है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन यहां पर लग रहा है। ये कैसे बनेगा? पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 28 मल्टीप्लाई 9, 252। ठीक है, नहीं काफी ज्यादा यहां पर जा रहा है, ये तो नहीं बनेगा। कुछ और ट्राई करते हैं। इसके अलावा यहां पर और क्या ट्राई कर सकते हैं बताओ? ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और यहां पर ट्राई कर लेते हैं। कुछ स्क्वायर या क्यूब से हम यहां पर देख लेते हैं कुछ बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है, 9 का क्यूब तो शायद काफी ज्यादा जाएगा, स्क्वायर कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर बना 81, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। ओके, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा देख लो। 9 6 15 और 1 16, 8 और 4 12, 13 और 1 14, 146। नहीं, ऐसे नहीं बन पा रहा है। किसी एक का हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, 7 का अगर हम यहाँ पर क्यूब ले लेते हैं, 7 का क्यूब लेते हैं, कितना? 343। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर घटा के देख लेते हैं। घटाएंगे तो 81 जब माइनस करेंगे तो 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 262 और 16 जब घटाएंगे तो कितना? 6 4 2, 246। नहीं बन पा रहा है ना। 4 का हम यहाँ पर क्यूब लेके देख लेते हैं।
अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, आप है ना। 4 का क्यूब कर लेते हैं, कितना बनेगा 64, और 64 यहाँ पर माइनस करके देखते हैं 262 से, यहाँ पर बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, सही है 198 बनेगा। यहाँ पर क्या हुआ है, इस वाले का क्यूब किया गया है। मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ पर हुआ क्या है, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लेना, ठीक है। जो 7 है उसका यहाँ पर क्यूब हुआ है, और माइनस किया गया है क्या, 9 का स्क्वायर, और माइनस किया गया है 4 का क्यूब, ऐसे। सेम यहाँ पर 5 का तो क्यूब होगा, -8 का स्क्वायर और -3 का क्यूब, ठीक है। ट्राई करके देख लेते हैं। 125, 5 का क्यूब बना, 8 का स्क्वायर कितना 64, कितना बचेगा 161 बचा, और 3 का क्यूब कितना 27, माइनस करेंगे तो कितना 4, और 5 से 2 गया 3, 34, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना 216, 7 का स्क्वायर कितना 49, माइनस कर दो कितना 7, और यहाँ पर 6 167, और 2 का क्यूब उसमें से माइनस 150 कितना 9, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या हुआ है, देखो 6, 16 और 25 इनसे बना है 13, 8, 9 और 36 इससे बना है 13, 10, 4 और 49 इससे हमें बनाना है। ये वाले जो नंबर है नीचे वाले, ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं किसी न किसी नंबर के, तो इनको हम निकाल लेते हैं। ये किसका है 4 का, ये वाला है 5 का, ये है 3 का, ये है 6 का, ये है 2 का, ये है 7 का, ठीक है। अब देखो कैसे बन सकता है, देखो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना बनेगा 20, और उसमें अगर हम 6 ऐड कर दें कितना बना 26, उसको डिवाइड किया गया है 2 से 13 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई देखो 18, उसमें ऐड कर देते हैं ये ऊपर वाला 8, कितना बना 26, उसको डिवाइड किया गया है 2 से 13। सेम यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 × 7 कितना 14, और उसमें ऐड किया गया है 10 कितना 24, और उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये वाला, ठीक है। क्या हुआ है देख लो, दोबारा बता रहा हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे वाले की, और ऊपर वाला उसमें ऐड किया गया है, जो भी आया उसको 2 से डिवाइड किया गया है। सेम यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 6 से की, और उसमें 8 ऐड किया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न चला है। 73 पे हम यहाँ पर आते हैं, 73, ठीक है। चलिए 6, 9 और 3 इससे बना है 54, 5, 7 और 6 70, तो 4, 8 और 6 से क्या बनेगा ये यहाँ पर बताना, ठीक है। ये वाला कैसे बनेगा देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो, 27, 27 मल्टीप्लाई 6 कितना 162, ठीक है। और 162 को अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा 54, ठीक है। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, 7 छंग 42, 42 को 5 से करेंगे तो 210, और उसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 70 आ गया, ठीक है। सेम यहाँ पर 8 × 4 × 6, और डिवाइड करना है किससे 3 से, कितने पे गया 2 पे, 4 दूनी 8, 8 8 64, 64। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड कर रहे हैं, स्पीडली थोड़ा सा यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि जो टाइम है ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, 2, 4, 1 इससे बना है 8, 4, 6, 3 इससे भी बना है 8, 6, 8, 4 इससे क्या बनेगा, ठीक है, ये वाला देखना है। तो इसमें क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8 × 1 8 बन गया, ठीक है। आगे क्या करते हैं, 6 की मल्टीप्लाई 4, तीनों की मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकती यहाँ पर, ठीक है। ऐसा हुआ है यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 2 से कितना बना 8, और उसको इससे डिवाइड कर दिया गया है 8 बन गया है। 6 की मल्टीप्लाई 4 से 24, और उसको डिवाइड कर दिया गया है 3 से, कितना 8। ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 की मल्टीप्लाई 6 से 48, और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ये वाला। आगे चलते हैं 75, 3, 9, 5 47 बना है,
284, इससे बना है 44, तो 173 इससे क्या बनेगा, इससे यहां पर क्या बनेगा ये यहां पर बताना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 9 मल्टीप्लाई 5 45 और प्लस 3 करते हैं तो कितना 48 बनता है, -1 कर लेते हैं 47 बन गया। ओके, क्या अगले में अप्लीकेबल है 8 की मल्टीप्लाई 4 से कितना 32, ठीक है, प्लस का 2 34, नहीं ये वाला तो नहीं बन पाएगा, कुछ और पैटर्न यहाँ पर बना होगा। दूसरा पैटर्न यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरा यहाँ पर क्या बन सकता है, दूसरा यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है, ये ट्राई पहले खुद से करने हैं आप लोगों को, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या बन सकता है, स्क्वेयर्स वाला देख लेते हैं एक बार, स्क्वेयर करके देख लेते हैं, है ना। 9 का 3 का स्क्वेयर 9, 5 का स्क्वेयर कितना 25 और 9 का 81, 81 तो ज़्यादा है, यानी कि 81 वाले से ये घटा के देख लेते हैं। 81 इन दोनों का सम कितना बनेगा, इन दोनों का सम बनेगा 34, 34 इसमें से माइनस करते हैं 7 और ये आ गया 4, ये वाला बन सकता है। यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं सेम, 8 का 64, 4 का 16 और 2 का 4, ठीक है, 2 का क्या 4, 64 से हम माइनस कर लेते हैं इन दोनों का सम, यानी कि 16 प्लस 4 20, माइनस करते हैं कितना बना 44, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला पैटर्न क्या है बिल्कुल सही है, तो यही पैटर्न यहाँ पर यूज कर लेते हैं। 1 का जो स्क्वायर होगा कितना 1, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर कितना 9, ठीक है, तो क्या किया गया था यहाँ पर, जो बड़ा वाला था कितना है यहाँ पर 49, उसमें जो दोनों हैं उनको सम करके घटा देंगे, 9 प्लस 1 कितना 10, 10 माइनस कर देंगे कितना 39, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर, ये वाला। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76 इसमें क्या बताना है, 4 10 7 इनसे मिलकर बना है 213, 3 8 9 इससे बना है 172, 2 6 11 इससे क्या बनेगा ये हमें यहां पर बताना है। ठीक है, तो यहां पर सभी के सभी ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे स्क्वायर के आसपास रिलेटेड है, तो यहां पर भी हम सबसे पहले स्क्वायर का वाला ही कुछ करके देख लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर से ही ट्राई कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर कितना 100, 4 का 16 और 7 का 49, ठीक है, इन तीनों को ऐड करके देखते हैं। देखो यहां पर 116 बन गया और उसमें जब 49 ऐड करेंगे तो क्या कुछ बन पा रहा है, 9 और 6 15, 4 5 और 1 6, 165 नहीं बना, 213 हमें चाहिए, है ना। तो एक को कहीं पर हम क्यूब करके देख लेते हैं, किसी एक को हम क्यूब बना लेते हैं। क्यूब किसको बनाओगे बताओ, 7 को हम क्यूब बना लेते हैं, 7 को क्यूब बनाएंगे तो ज्यादा जाएगा, है ना, तो इसको तो 49 रहने देते हैं, कोई बात नहीं। 4 का क्यूब हम कर लेते हैं, 4 का क्यूब बनेगा 64, ठीक है। अब यहां पर हम ऐड करके देख लेते हैं, 100 प्लस 49 149 और उसमें जब 64 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 3 और 1 और 2, ये वाला बन गया। ठीक है, सेम यहां पर कर लेते हैं, ऊपर वाले का क्या किया गया है क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना 27, 8 का यहां पर स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इनको ऐड करो 81 64 और 27, 7 और 4 11 और 1 12, 10 16 और 1 17, 172 आ गया, बिल्कुल सही है। तो सेम यहां पर कर लेंगे, 2 का क्यूब 8, 6 का स्क्वायर 36 और 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, तो 121 उसमें ऐड कर देते हैं 36 प्लस कितना 8 कितना हो जाएगा 44, 5 6 1, 165 इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है राइट आंसर है, ये वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। ओके, चलिए 77 में क्या बना है 25 9 16 इससे बना है 36, 81 4 9 इससे हमें बनाना है क्या बनेगा 16 36 और 49 से बना है 51, सारे के सारे फिर से परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये किसका है 5 का, ये किसका है 3 का और ये है 4 का, ये किसका है 2 का, ये है 3 का और ये है 9 का, 6 7 और 4, ये हमने यहां पर लिख लिया है। ठीक है,
अब हम क्या कर लेते हैं, हमें 36 बनाना है। देखो तो हम सम कर लेते हैं, 5 और 3 8, 8 और 4 12, कितना बना 12, 12 की मल्टीप्लाई हुई है 3 से, 36 बन गया। सेम 9 और 2 11, 11 और 3 कितना 14, 14 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, कितना बनेगा 42। ये वाला आंसर आना चाहिए। इस वाले में ट्राई कर लेते हैं क्या ये सही है या नहीं है। 4 और 6 10 और 7 17, 17 की मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो 51 बनेगा, यानी कि ये सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ मिसिंग करेक्टर वाले क्वेश्चंस थे। काफी सारे क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और थोड़े से ये ट्रिकी होते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर जितना प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। 78 में क्या बोला गया है, इफ द फर्स्ट डे ऑफ एनी मंथ इज मंडे, व्हाट डेट विल बी ऑन द फोर्थ सैटरडे ऑफ दैट मंथ। पहली तारीख को क्या है, मंडे है। ठीक है, हमें बताना है कि जो चौथा सैटरडे होगा, चौथा शनिवार, वो कब आएगा। ठीक है भाई, एक को तो है मंडे, तो 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को सैटरडे, और 6 को क्या आ गया, सॉरी 6 को क्या आया है, सैटरडे, 6 को सैटरडे आ गया ना। ठीक है, अगर 6 को सैटरडे है, पहला सैटरडे तो आ गया 6 तारीख को, अगला सैटरडे कब आएगा, 7 दिन बाद, तो 7 ऐड कर दो, 7 और 6 13, 13 तारीख को फिर से सैटरडे होगा, उसके बाद हम 7 और ऐड कर देंगे, यानी कि 20 तारीख को फिर से क्या होगा, सैटरडे होगा। अगला सैटरडे कब होगा, 7 दिन बाद, यानी कि 27 को क्या होगा, सैटरडे। फोर्थ सैटरडे पूछा था, पहला हो गया 6 को, दूसरा 13 को, अगला 20 को, और उससे अगला 27 तारीख को। ठीक है, तो फोर्थ सैटरडे कब होगा, 27 को। ऑप्शन सेकंड इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। इफ ए चाइल्ड बोर्न ऑन 3rd अगस्त 2020 ऑन मंडे आफ्टर 5 months and 5 days, what date and day will be। ठीक है, 3rd अगस्त 2020 को क्या था, मंडे था। ठीक है, हमें 5 महीने और 5 दिन बाद बताना है कि कौन सा दिन होगा और क्या तारीख रहेगी। ठीक है, हम चलते हैं अगस्त, यहां पर हमने लिख लिया है अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये हमने यहां पर लिख लिया है। अब देखो 3 अगस्त से अगली 3 सितंबर तक एक मंथ हो गया, 3 से अगली 3 तारीख तक दूसरा मंथ हो गया, इससे अगली तारीख तक तीसरा मंथ हो गया, इससे अगली तारीख तक चौथा मंथ हो गया, और अगली तारीख तक 5वां मंथ हो गया, यानी कि 3 जनवरी को यहां पर 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन 5 दिन एक्स्ट्रा बताए गए हैं, तो 3 में 5 ऐड कर देंगे, कितना आ गया 8। तो डेट तो हमारे पास आ गई है 8, डेट कौन सी है, 8 है ये वाली, 8 और कहीं पर है नहीं, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा क्या होगा, यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। ए फ्रॉग लीप्स ईच टाइम फॉर 2 feet एंड रोल डाउन फॉर हाफ feet, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोड्यूस हाउ मेनी टाइम विल इट अटेम्प्ट टू रीच फॉर 9 feet। 9 feet तक पहुंचने के लिए उसे क्या कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 2 फीट, एक बार मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, एक मेंढक प्रत्येक बार 2 फीट उछलता है और आधा फीट नीचे खिसक जाता है। इस प्रक्रिया के अनुसार 9 फीट की दूरी तय करने के लिए वह कितनी बार प्रयास करेगा। देखो भाई, पहले प्रयास में उसने कितना कितना उछलता है, 2 फीट, लेकिन आधा फीट वापिस आ जाता है, यानी कि पहले प्रयास में वो कितना गया, 3/2, 3/2। ठीक है, दूसरे में फिर से कितना जाएगा, 3/2, तीसरे प्रयास में कितना जाएगा, 3/2, चौथे प्रयास में कितना जाएगा, 3/2। ठीक है, 4 प्रयास वो कर चुका है और कितना पहुंचा है, 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2, ऐड कर लो, 6 9 और 12, 12 हो गया, और डिवाइड बाई 2 यानी कि 6। ठीक है, 6 फीट तो वो कंप्लीट यहां पर कर चुका है, 6 फीट वो कंप्लीट कर चुका है, कितने प्रयास में, 4 प्रयास में उसने 6 फीट कंप्लीट किए हैं। जब वो अगला प्रयास करेगा, 5वां प्रयास करेगा, तो वो कितना उछलेगा, 2 फीट, यानी कि 8 फीट तो गया, वो 8 फीट गया,
लेकिन आधा फीट फिर से वापस आ जाएगा, यानी कि 7.5, 7.5 होगा, ठीक है, 7.5 यानी कि 3 कंप्लीट 1/2, नहीं सॉरी 7 कंप्लीट 1/2, ठीक है, ये बन गया। जब वो एक और यहां पर प्रयास करेगा, कौन सा, 5 प्रयास वो कर चुका है, 5 प्रयास में वो कितना गया है, 7.5 फीट ऊपर गया है। तो जब वो छठा प्रयास वहां पर करेगा तब वो कंप्लीट कर लेगा कितना, 9 कंप्लीट कैसे कर लेगा, 7.5 तो हो गया, और 2 फीट और उछलेगा तो वो कहां पर चला जाएगा, 9.5 पे, ठीक है, यानी कि वो उस वाले प्रयास में वो कंप्लीट वहां से कर जाएगा। तो टोटल उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं, 6 अटेम्प्ट किए हैं, और वो ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला, ठीक है। आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन 4। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर है, ठीक है, 81 से 85 तक यहां पर इसके आंसर करने हैं। ब्लड रिलेशन का शायद क्वेश्चन है। बोला गया है देयर इज ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, बी इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, एफ इज ग्रैंडसन ऑफ डी। ठीक है, बनाने का प्रयास करते हैं। यहां पर फैमिली ट्री यहां पर बना लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। सी है वो सिस्टर है किसकी, एफ की, ओके। आगे बोला है बी इज ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड। बी है ना वो भाई है किसका, ई का जो हस्बैंड है उसका। ई का हस्बैंड है उसका कौन है, बी भाई है। ये यहां पर हम अरेंज करेंगे कहीं पर। लास्ट में बोला है एफ इज ग्रैंडसन ऑफ डी। एफ है वो ग्रैंडसन है किसका, डी का, तो एफ मेल हो गया। अब एफ का कोई फादर होगा ये वाला, और उससे ऊपर कौन आ गया, डी। एफ है वो ग्रैंडसन है किसका, डी का। डी का जेंडर नहीं पता हमें, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कुछ और कुछ बोला गया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं यहां पर नहीं बोला गया है, ठीक है। ये वाला जो है इसको हम यहां पर पुट करके देखते हैं, या तो इस वाले में या इस वाले में, दोनों में पुट हो सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको यहां पर पुट करते हैं तो ये वाला मेंबर तो ये वाला हो गया, ठीक है, बी आ गया यहां पर और ई बन गया यहां पर। तो यहां पर कौन मेंबर बच गया, ए यहां पर आ गया। डी का जेंडर हमें पता नहीं है, नहीं पता ना, ठीक है। एक और दूसरा यहां पर क्या बन सकता है, देखो सी और एफ, ये तो बिल्कुल सेम रहेंगे ऐसे के ऐसे, ठीक है। ये इसका फादर था और डी, एफ जो था वो ग्रैंडसन था डी का। लेकिन जो ये वाला है ना, ये यहां पर भी तो पुट हो सकता है डी ये हो और बी इसका भाई हो और ई इसकी वाइफ हो, ऐसे भी तो हो सकता है, और ए यहां पर आ जाए। दो केस यहां पर बन रहे हैं। एक केस में हमारे पास डी का जेंडर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन दोनों में, इस वाले में हम जेंडर भी डिसाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसने कौन से को राइट माना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। अब देखो यहां पर डेफिनेट दे रखे हैं, यानी कि हम कंफर्म यहां पर बता सकते हैं कि मेल कितने होंगे और फीमेल कितने होंगे। अब देखो इस वाले से तो हम बता नहीं सकते क्योंकि डी हो सकता है मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। इस वाले में हम कंफर्म यहां पर काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 और 4, 4 यहां पर क्या है, मेल है। तो ऑप्शन थर्ड हम इसका क्या करेंगे, राइट आंसर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ। अब इसी को देखेंगे हम, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन हमसे इसी से राइट हुआ है। अब बी है वो एफ से कैसे रिलेटेड है, तो बी है वो भी क्या होना चाहिए, ग्रैंडफादर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ग्रैंडफादर ऑप्शन में है नहीं है, तो अब इसको भी ट्रू नहीं मान सकते। अब इस वाले से देखेंगे, दोनों हमें लेके चलना पड़ेगा। ये पता नहीं कैसे ये क्वेश्चन बनाते हैं, समझ में नहीं आई है। काफी सारे यहाँ पर इनकी गलतियां होती हैं, काफी सारे पेपर मैंने देखे हैं, सभी में लगभग कोई ना कोई ये गलती करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कर रखी है, दो केस यहाँ पर बन रहे हैं, एक केस से सही आंसर दूसरा आ रहा है, दूसरे वाले से दूसरा आंसर आ रहा है ना। यहाँ पर देखो इस वाले से ट्राई कर लेते हैं, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ। बी है वो एफ से कैसे रिलेटेड है, तो बी है वो एफ का अंकल है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। और जब आंसर की देखते हैं तो ये वाला भी सही आता है और ये वाला भी सही आता है,
ठीक है, अब सॉल्यूशन पता नहीं है कि कैसे बनाया इन्होंने, है ना, और तो कैसे बन भी नहीं सकता है, बनेगा तो ऐसे ही। ठीक है, तो बाकी देख लो एक बार क्या है, कुछ है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 83, हु इज द हस्बैंड ऑफ ई। ई का हस्बैंड कौन है, ई का, तो ई का हस्बैंड इस वाले से तो ए है और इस वाले से डी है, किसको बनाओगे बताओ। ए भी है और डी भी है, दोनों है यहाँ पर ऑप्शन में, तो इस वाले से कौन सा बनेगा, ए बन जाएगा शायद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम कर लेते हैं ए। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, विच इज द ग्रुप ऑफ मेल मेंबर्स। मेल मेंबर्स का ग्रुप कौन कौन सा है, काउंट करो। बी डी ए एफ, क्या है बी डी ए एफ, देख लो यहां पर सिर्फ 3 दे रखे हैं, बी डी ए एफ, बी डी ए, ये 3 यहां पर है। ठीक है, तो सेकंड वाला होगा राइट आंसर। ठीक है, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। ई है वो सी से कैसे रिलेटेड है, ई है वो सी से कैसे रिलेटेड है, देखो ई यहां पर है और सी यहां पर है, तो ई है वो मदर होगी किसकी, सी की, देख ले, ई है वो मदर होगी सी की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, 5 सिस्टर्स मीना, रीना, टीना, बीना एंड नीना आर देयर इन ए फैमिली। मीना was born on 1989. Tina is 7 years older than Nina, while 8 years younger than Meena. Beena is 5 years older than Nina, while 7 years younger than Reena. ठीक है, मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा बनाता हूं। ठीक है, देखो 5 बहनें हैं, नाम दे रखे हैं मीना, रीना, टीना, बीना और नीना। मीना का जो जन्म हुआ है वो 1989 में हुआ है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, जो मीना है ना उसका जन्म हुआ है 1989 में। ठीक है, उसके बाद टीना नीना से 7 साल बड़ी है, जबकि मीना से 8 साल छोटी है। कौन है, टीना। टीना की बात हो रही है, जो टीना है ना वो नीना से तो 7 साल बड़ी है और मीना से 8 साल छोटी है, तो मीना यहाँ पर 1989 है, तो 8 साल छोटी होगी, तो उसका जन्म कब हुआ होगा, 8 साल इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, जब इसमें 8 ऐड करेंगे 1997। ठीक है, बन गया। अब कौन हुई है, टीना, टीना आ गई यहां पर। जब टीना का हमारे पास ईयर आ गया है 1997 और यहां पर बोला गया था नीना से 7 साल बड़ी है, कौन, टीना, तो नीना कहां पर आ जाएगी, और नीना का कितना आ जाएगा, नीना से बड़ी है 7 साल, तो 7 साल इसमें घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1990। ठीक है, सॉरी गलत कर रहे हैं, जोड़ना पड़ेगा ना, बड़ी है ना, कौन बड़ी है, टीना बड़ी है नीना से 7 साल, तो नीना की कौन सी आ जाएगी, इसमें 7 हम ऐड कर देंगे, 2004 ये आ जाएगा। ठीक है, 3 हमने निकाल लिया है। अगला देखो, बीना नीना से 5 साल बड़ी है, बीना है ना, यहां पर हम लिख लेते हैं बीना, वो नीना से, नीना है ये, कितनी बड़ी है, 5 साल, तो 5 साल बड़ी है, तो उसकी ईयर कौन सी आ जाएगी, 1999, यही तो आएगी, क्योंकि वो बड़ी है ना। जबकि रीना से 7 साल छोटी है, कौन, बीना। लास्ट में किसकी बात हुई है, रीना की, तो रीना हमने लिख लिया, और बीना है वो रीना से 7 साल छोटी है, तो रीना से 7 साल छोटी है, तो 7 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 1992, तो रीना की कौन सी आ गई 1992। सभी की हमने ईयर यहां पर निकाल ली है। क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन मीना एंड बीना। मीना कहां पर है, यहां पर है, और बीना कहां पर है, यहां पर है, इन दोनों की जो एज है उसका डिफरेंस कितना है, 99 से 89 घटा देंगे, कितना आ गया 10, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो, हु इज द यंगेस्ट अमंग देम। इन सब में सबसे यंगेस्ट कौन है, तो सबसे यंगेस्ट है कौन, जो 2004 में पैदा हुई है, कौन, नीना, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, राइट आंसर। अगला, हु इज द मिडल ऑर्डर अमंग देम। मिडल में कौन बैठा है, सबसे बड़ी तो हो गई ये वाली, उसके बाद 1992, बीच में कौन है 1997 यानी कि टीना, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं।
व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन रीना एंड टीना? रीना और टीना का एज डिफरेंस क्या है? रीना कहां पर है? रीना है यहाँ पर 1992 और टीना कहां पर है? टीना है यहाँ पर 1997। इन दोनों का एज डिफरेंस कितना है? 5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5, ऑप्शन नंबर थर्ड ये वाला। ठीक है, अगला, हु वाज बोर्न इन लीप ईयर? लीप ईयर में कौन कौन हुआ है? तो लीप ईयर देख लो एक बार। एक तो लीप ईयर आ गया कौन सा? 2004, और दूसरा लीप ईयर आ गया ये वाला, यानी कि रीना और नीना दोनों लीप ईयर में पैदा हुई थी। रीना और नीना, ऑप्शन नंबर 4 ये वाला राइट है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोला गया है? ए स्टूडेंट वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ही टर्न्स टू हिज राइट, यानी कि पहले तो वो क्या करता है? नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, उसके बाद उसने क्या किया है? राइट साइड में टर्न किया है। ठीक है, यानी कि ऐसे चला है, उसके बाद उसने फिर से राइट साइड में टर्न लिया है। ठीक है, आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसके बाद वो क्या करता है? लेफ्ट साइड में टर्न करता है, ऐसे चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? तो वो जा रहा है ईस्ट की तरफ। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट की तरफ। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा? राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। ए स्टूडेंट walks for 10 meters towards east from any point. Turning to his her left, she walks for 5 meters. She turns to her left again and walks for 10 meters. Now, how far and in which direction is she from the beginning point? ठीक है, ये वाला बना लेते हैं। सबसे पहले वो क्या करता है? 10 मीटर जाता है ईस्ट की तरफ। ठीक है, एक पॉइंट से वो क्या करता है? ईस्ट की तरफ जाता है। कितना? 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद टर्निंग टू हर लेफ्ट, अब वो लेफ्ट की साइड टर्न करता है और चलता है 5 मीटर। लेफ्ट की साइड टर्न किया और 5 मीटर चला। सी टर्न्स टू हर लेफ्ट, फिर से लेफ्ट की तरफ टर्न करता है और 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चलेगा तो सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। 10 मीटर आ गया। ठीक है, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द बिगनिंग पॉइंट? बिगनिंग पॉइंट कौन सा था? बिगनिंग पॉइंट ये था, और उसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है ये वाला है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 है। और जो डायरेक्शन है स्टार्टिंग पॉइंट से, बिगनिंग से, वो कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ में है। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, 5 मीटर नॉर्थ की तरफ। 5 मीटर नॉर्थ। ठीक है, अगला, इफ इन एनी कोड लैंग्वेज सन इज कॉल्ड मून, मून इज कॉल्ड स्टार्स, स्टार्स कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड वाटर एंड वाटर इज कॉल्ड सन, देन बाय हुम विल इट रेन? रेन किससे होती है? क्लाउड से। और क्लाउड्स को यहाँ पर क्या बोला गया है? क्लाउड्स को यहाँ पर बोला गया है वाटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वाटर। ठीक है, आगे चलते हैं। टू पर्सन्स आर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर, इफ वंस फेस इज टुवर्ड्स नॉर्थ देन इन विच डायरेक्शन विल बी लेफ्ट हैंड ऑन द सेकंड पर्सन ऑफ द सेकंड पर्सन? ठीक है, दो आदमी हैं और एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, और एक का फेस है उत्तर की तरफ, तो दूसरे का फेस किस साइड होगा? दक्षिण की तरफ होगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ है और नीचे की तरफ है साउथ। ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है? एक का मुंह उत्तर की ओर है, तो दूसरे व्यक्ति का बायां हाथ किस तरफ होगा? एक का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, इसका फेस है नॉर्थ की तरफ, और इसका फेस है साउथ की तरफ। जो जिसका फेस साउथ की तरफ है उसका जो लेफ्ट हैंड है वो किस साइड होगा? तो लेफ्ट हैंड उसका इस साइड होगा, यानी कि ईस्ट की तरफ। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा इसका? राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। राम वॉक्स फॉर 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर, he turns to his left again and walks for 3 kilometers. Then he turns to his right. In which direction is his face now? सबसे पहले वो किस साइड चलता है? राम चलता है साउथ की तरफ। तो मान लेते हैं इस वाले पॉइंट से उसने चलना शुरू किया और साउथ की तरफ चला है 4 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है? लेफ्ट की साइड टर्न करता है और 2 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट की साइड टर्न हुआ, 2 किलोमीटर चला। उसके बाद वो फिर से लेफ्ट की साइड टर्न करता है और कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 3 चल गया। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है? देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब वो वहां से राइट साइड में टर्न करता है।
इन विच डायरेक्शन इज इज फेसिंग नाउ, तो उसका फेस अब कौन सी डायरेक्शन में है, तो उसका फेस है अब ईस्ट की तरफ, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, 95 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे यहां पर सीक्वेंस हमारे पास दी गई है, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन हम इसमें फिर भी गलती कर देते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे यहां पर एक सीक्वेंस हमारे पास दी गई है, सीरीज दी गई है। ओके, इसी के आधार पर हमें यहाँ पर आंसर करने हैं। 1 मिनट रुकना, मैं यहाँ पर चार्जिंग लगा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट। ओके देखो यहां पर हमारे पास सीरीज है, सीक्वेंस दी गई है। क्वेश्चन क्या है, विच लेटर इज बीन रिपीटेड द मोस्ट इन दिस सीरीज। इस सीरीज में सबसे ज्यादा जो लेटर रिपीट हुआ है वो कौन सा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले है ओ। ओ कितनी बार हुआ है, 1 2 3, 3 बार ओ रिपीट हुआ है। सेकंड है एन। एन देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 बार एन हुआ है। ये वाला 3 बार, ये वाला 4 बार। पी, पी हुआ है 1 2 3, पी हुआ है 3। और टी कितनी बार हुआ है, टी 1 2 और 3, टी भी 3 बार हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा हुआ है, एन। ऑप्शन सेकंड इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन दिस सीरीज हाउ मेनी टाइम्स द वोवल अकर्स जस्ट बिफोर द जस्ट आफ्टर कॉन्सोनेंट। क्या बोला गया है, कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले भी और जस्ट बाद में भी वोवल कितनी बार है। तो देख लो, कॉन्सोनेंट के पहले भी वोवल होना चाहिए और लास्ट में भी वोवल होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पास पास में। ठीक है, देखो यहां पर ये वाला बन गया एक तो। ठीक है, आई और ओ दोनों वोवल है और बीच में कॉन्सोनेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आता है ये वाला दूसरा, ओ और यू दोनों वोवल है, बीच में कॉन्सोनेंट है। ठीक है, उसके अलावा एक आता है ये वाला, यू और ई दोनों वोवल है, बीच में कॉन्सोनेंट है। ठीक है, उसके अलावा और कोई बनेगा, एक बना है ये वाला। ठीक है, ए और यू बीच में है पी। तो कितनी बार बना है, 4 बार, यानी कि ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर, 4 टाइम्स। ठीक है, 97 क्वेश्चन हो गया, 98 पे चलते हैं। इन दिस सीरीज हाउ मेनी टाइम्स द वोवल अकर्स जस्ट बिफोर द कॉन्सोनेंट बट नॉट जस्ट आफ्टर कॉन्सोनेंट। क्या बोला गया है, इस श्रृंखला में कितनी बार व्यंजन के ठीक पहले स्वर आया है। कॉन्सोनेंट के ठीक पहले वोवल आया है, लेकिन ठीक बाद में नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ठीक पहले तो वोवल आना चाहिए कॉन्सोनेंट के, लेकिन ठीक लास्ट में उसके बाद में वोवल नहीं होना चाहिए। फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहले वोवल होना चाहिए, है ना। एक तो बन गया ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं होगा, पर मैं इरेज कर देता हूं इसको। ओके, ठीक है, कौन सा होगा देख लेते हैं। एक होगा ये वाला बनेगा। देखो कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले क्या है, वोवल है, लेकिन जस्ट बाद में वोवल नहीं है, एक बन गया। ठीक है, एक बनेगा ये वाला, जस्ट पहले तो वोवल है लेकिन जस्ट बाद में वोवल नहीं है। ठीक है, और कौन सा बनेगा, ये वाला तो बनेगा नहीं। उसके बाद बनेगा ये वाला, जस्ट पहले वोवल है, जस्ट बाद में वोवल नहीं है। और कौन सा बनेगा, बस यही बनेंगे। और कोई बनेगा, एक बनेगा ये वाला, जस्ट पहले, सॉरी नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा। कितने बने यहाँ पर, 3 यहाँ पर बने हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड, 3 टाइम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा, राइट आंसर, ये वाला 99। सॉरी इसका ये था 99 किया था ना हमने, ये वाला। लास्ट वाला देख लेते हैं, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स
लेटर्स आर यूज्ड इन दिस सीरीज। कॉन्सोनेंट्स लेटर्स कितनी बार यहाँ पर यूज हुए हैं, काउंट कर लेंगे कॉन्सोनेंट कितने हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने हैं टोटल, 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भी गलत दिया गया है शायद। ठीक है, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स लेटर्स आर यूज इन दिस सीरीज, सॉरी रिपीट भी तो हुए हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इसमें ना, काफ़ी बार इसमें दिक्कत आती है। एन एक तो हो गया एन, उसके अलावा कौन सा आएगा, उसके अलावा हो गया जे। ठीक है, जे के अलावा एन फिर से रिपीट हो गया, पी आ गया, पी के अलावा कौन सा होगा के। ठीक है, के के अलावा है टी, टी आ गया, उसके अलावा एल, एल। ठीक है, एल के अलावा कौन सा बना, एल के अलावा बनेगा बी। ठीक है, ये लेटर्स हैं, इसके अलावा और कोई है नहीं है, यही बार बार में रिपीट हुए हैं। तो जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो कितने हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं 7 है। आंसर कितना हो जाएगा इसका 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये पेपर था। अगर आप लोग पहले इसको ट्राई करते हैं, उसके बाद आप लोगों को जब इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो इसका ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे इसी तरीके से कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को लगातार यहाँ पर बने रहना है, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।